ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। साधु का स्वभाव अनंत प्रकार का होता है और साधु की स्थितियों भी ऐसी होती है। उनको समझने के लिए सीधी बात से बात नहीं चलेगी। कभी साधु रड़ता भी है, कभी आनंद में हंसता भी है, कभी गमगीन भी होते हैं, कभी बकते भी है और कभी लिखते भी है और कभी क्या न क्या जाने क्या करते हैं। आप उनको ऐसे ही परिस्थिति में देखेंगे तो आपको ऐसा उनके ऊपर कुछ बोलेंगे, लिखेंगे, ये साधु ऐसा है वैसा है, तो आप वहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कल हमने कथाकारों के बारे में कहा था, तो जो साधु बने हैं सन्यासी बन के, जो हमारी शंकराचार्य की परंपरा है और भी बहुत सारी परंपरा है, इन हिसाब से वो शिष्य बन के किसी को गुरु बना के और बाद में जो अपने वो कथा कीर्तन करते वो साधु और वो कथाकार वो सन्यासी ही है और वो साधु ही है। इनके बारे में बात करता ही नहीं। वो तो संसार को सुधारने के लिए संसार उनकी फर्ज है और वो अदा कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी रोटी के लिए और केवल धंधे के लिए जो कथाएं करते हैं और वो गुरु होते हैं, तब मुझे थोड़ा ऐतराज़ होता है। क्योंकि गुरु होने के लिए भी कोई लायकात तो होनी चाहिए। कोई उसे जैसे कोई MBBS पढ़े, वो बाद में जाके प्रोफेसर बने तो वो पढ़ा सकते हैं, वैसे ही वो कैसे पढ़ाएगा? तो मेरी बात कईयों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो है सो है। तो अगर जो कथाकार है मैंने देखा है बहुत सारे उनके फॉलोअर है और होना चाहिए, लेकिन उनको गुरु भी बना लेते हैं। अरे भाई, वो संसार छोड़ नहीं सका, मतलब मन में से संसार नहीं निकला उनके अंदर जाके बहुत सारी झांकियाँ करेंगे तो पता चलेगा उनका जीवन चरित्र क्या है, वो क्या करता है, उनका स्वभाव क्या है, कैसे रहता है, किसके पीछे पड़ा है। वो तो मैं सब कथाकारी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जहाँ ऐसा है तो वो इसको गुरु नहीं होना चाहिए और शिष्य को उसे गुरु स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह देखा है वो उनको गुरु बनाते हैं। अरे वो खुद नहीं सुधरे, मतलब वो कथा करते हो तो कलाकार है ना। वो कथा करने से कोई थोड़ा साधु हो जाता है। हाँ, साधु होके कथा करता है तो कोई और बात होती है, उनमें कुछ तो होता है। वो सर्व लोक कल्याण और उनका जो पैसा कुछ आता है वो सब मैंने देखा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे महात्मा है कथा करते हैं और उनका पैसा भी बहुत अच्छे काम में खर्च होता है। लेकिन कई ऐसा है बहुत बढ़िया आनंद भी कर लेते हैं। तो थोड़ी हमको समझने में थोड़ी खरा उतरने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी आपको। आज मैंने ऐसा एक लिखा है कि साधु को, हम जैसे साधु हैं तो हमको कोई प्रश्न करेगा और एक नहीं करेगा, अनेक लोग करेंगे। क्योंकि ऐसा बापू ने क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्या कहा। तो हमारे जैसे है तो वो तो छपाचट तटाधड़ जो कुछ बोलो धड़ाधड़ जवाब दे देगा, क्योंकि हमें कोई परवाह नहीं कि वो हमें कुछ देवे न देवे, कोई लेवे न लेवे, हमें माने न माने, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो सीधा अपने दिल में जो आएगा वो बोल देंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे है जो कथाकार है, जो यहाँ अपने भगवान का कोई अपमान करता है तो थोड़ा बकता है, बाद में जब वो लोग बुलाते हैं उनको अपने बाजू में तो जाके उनका वो आपके भगवान तो बहुत बड़ी है वो होती है। तो मैं तो आज एक और भी बात पर भी आया हूँ। जो लोग अपने भगवान को ही बड़ा बताते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख है। क्योंकि भगवान एक ही है, उसमें छोटा बड़े की कोई बात ही नहीं। किसी का भी भगवान हो एक ही है, नाम अलग है। लेकिन फिर भी हमारे बड़ा तो अज्ञान हुआ ना, तो मूर्ख ही हुए ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सोचते नहीं वो मूर्ख है, जो सोचेगा अरे हम किसको कह रहे, भगवान तो एक है, कोई राम हो, कोई कृष्ण हो, कोई और हो, हम बड़े
ये बड़े वाले कोई चलने वाले नहीं भाई, और भगवान को भी बुरा लगता होगा। तो और भगवान के यहाँ सच चलता है, केवल सत्य। वहाँ कोई मलाई मारने के जाके वो बोलेंगे तो भगवान खुश नहीं होगा। एक साधु नहीं हो सकता ना, अपना बार बार कोई खोटा वखान करे तो भगवान तो कैसे, भगवान को कोई परवाह ही नहीं। वो तो उनको कुछ चाहिए ना, उनका ही है सब। जब कोई बड़ा ऑफिसर, पूरी ऑफिस इनकी है, तो उसमें ऑफिस में से क्या कोई बोलेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो ये जगत जिन्होंने बनाया है, उन्हें आप अच्छे कहो, आप बुरे कहो, आप कुछ भी कहो, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो तो हिलने वाला भी नहीं है। तो और हम जो यहाँ कर्म करते हैं, उनका जवाब वहाँ देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा भी सच सच देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ झूठ चलता नहीं और यहाँ सच नहीं चलता। तो मैंने सोचा वहाँ झूठ नहीं चलता, यहाँ सच नहीं चलता, तो बेचारा लोग करे भी क्या। तो मैंने आज लिखा हिंदी में, देना पड़ेगा जवाब एक को, देना पड़ेगा जवाब एक को, समझाना पड़ेगा जहाँ अनेक। क्योंकि वहाँ तो जाके एक ही जवाब देना है, एक अपने भगवान जो कोई है नाम एक ही है और कोई है ही नहीं। तो उनको जो बताना है वो तो एक को ही बताना पड़ेगा, वो सच सच बताना पड़ेगा। इनसे तो कुछ छुपा ही है नहीं। लेकिन यहाँ दुनिया में समझाना पड़ेगा जहाँ अनेक, ये जहाँ ये दुनिया है, यहाँ बहुत अनेकों लोग हैं। बापू ऐसा क्या कहा, बापू ऐसा क्यों बोले, तो समझाना पड़ेगा। तो समझाने वाला यहाँ कैसे चलेगा और वहाँ जवाब देने वाला कैसे चलेगा, वो मैंने आगे लिखा है। यहाँ चलेगा वहाँ चलेगा जवाब सत्य हो, जो सत्य है वो भी वहाँ चलेगा। वहाँ चलेगा जवाब जो सत्य हो, यहाँ नहीं चले धानड़ा नेक। यहाँ नहीं चलेगा धानड़ा नेक। आप नेकी से बात करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे, तो आप चलने वाले ही नहीं, क्योंकि आपको तो मलाई माखन लेके जाना पड़ेगा जहाँ आप जाओ। आप इनको बोली से अच्छे अच्छे, बुरे हो तो भी बोलो कि आप तो बहुत अच्छे, आप तो बहुत कैसे, आपकी बात नहीं हो सकती, तभी वो खुश होंगे, क्योंकि वो भगवान नहीं है। और भगवान को आप ऐसे बोलेंगे तो भगवान मानेगा नहीं कि साला तेरे दिल में कुछ और है और कहता कुछ और है, तो वो यहाँ नहीं मानेगा। तो वहाँ तो सच बोलना पड़ेगा कि भगवान मैंने ये किया, मैंने ये करा, मैंने ये लोगों को ये लगवाया। तो ये दुनिया है, तो दुनिया में तो वो चलता है आज की तारीख में नहीं, पहले से। कलयुग में एक सोचता हूँ, लोग कहते कलयुग, अरे कलयुग में युग पहले से जो आ रहा है वो, सच बोलो तो सतयुग है, गलत बोलो तो कलयुग है, सत्य कार्य करो तो सतयुग है, गलत कार्य करो तो कलयुग है। तो युग में नहीं, आपके अंदर जो युगों से भरी आई चेतनाएं है अच्छी बुरी, वो युग है मेरे दृष्टि। मैं शास्त्रों के बारे में नहीं, शास्त्र जो बोलता है अच्छा है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो समझने वाले, दिल से समझने वाले, वो मेरी बात समझेंगे। तो आज मैंने ये 4-5 लिटी लिखी है हिंदी में। देना पड़ेगा जवाब एक को, समझाना पड़ेगा जहाँ अनेक। यहाँ चलेगा जवाब, वहाँ चलेगा जवाब जो सत्य हो, यहाँ नहीं चलेगा धानड़ा अनेक। तो मैं बार बार फिर से बोलता हूँ, आप भले यहाँ न चलो, आपको कोई कुछ माने न माने कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो यहाँ एक शॉर्ट टाइम की नोटिस लेके आए हैं, ये तारीख को आपको जन्म लेना है या आपको जाने का है। तो इसमें क्या है, तो नाटक कंपनी है, तो नाटक बजवा लो। हाँ, जो कुछ करना है करें, सत्य ही बोलो, क्योंकि सत्य बोलेंगे और सत्य करेंगे और सही कार्य करेंगे, तो वहाँ आप बोल सकोगे कि भाई मैंने सत्य बोला है, सत्य कहा है, और मेरे दिल में जो था सच था या गलत था वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता।
हकीकत में मैं नहीं जानता, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं नहीं जानता, वो जानता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो मुझे बुला रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ। तो इनको एक ही जवाब देना है ना, भगवान तूने बुलाया और मैंने बोला। हाँ, मेरे स्वार्थ के हिसाब से मैंने किसी को मलाई माखन नहीं लगाया, वो तो तू जानता है ना। तो क्या, हाँ बच्चा वो तो ठीक बात है। तो वहाँ तुम्हारा वो जवाब सही पड़ेगा। और यहाँ आपने अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए जो आप नेक नहीं बन के जिसको जो जो जवाब दिया वो गलत पड़ेगा। इसलिए एक बनो, नेक बनो। और लोग कई ऐसे होते किसी को ऐसा है, जैसे जैसे मोदी है, मोदी जी, तो कईयों को इसके दिमाग में एक वो बोल्ट लग जाता है, उसको देखें तो उनको सीधी फीलिंग नेगेटिव ही आती है। और कोई ऐसा है तो जो जिसको देखता है तो पॉजिटिव आती है। ऐसा क्यों होता है, इनके बारे में भी आगे में, यह तो 11 मिनट हो गई, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होती है उनके बारे में एक दोहरा बना के मैं सत्संग करूँगा। आज के लिए यहाँ तक। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ का कोई भी परवाह मत करो, प्रभु का भजन करो, सत्संग करो, सही बात करो, दिल में है वो करो, भेद मत रखो। जो भेद रख के बात करते हैं ना, वो ही अपने को बड़ा बनाते हैं, वही अपने भगवान को बड़ा बनाने में लगते हैं। भगवान कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं, भगवान बड़वान ही है। कोई किसी का नाम अलग है, और कोई बोले तुम्हारे भगवान से हमारा बड़ा, तुम्हारा भगवान ने ये किया, हमारे भगवान ने ये किया, ये बहुत पूरा धंधा बकवास है, और वहाँ वो जाएगा, नरक में ही जाएगा। इसलिए ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी। आपको मेरा सच्चा लगे बुरा लगे मुझे कोई परवाह नहीं, आप सुखी रहे ये परवाह है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है आप सभी को, आप आपके परिवार साथ सुखी रहे, मेरा आशीर्वाद है। चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी, मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया का हर जीव सुखी रहे। ओम नमो नारायण। अब मैं नहीं बोलूँगा, लाइक करो नहीं करो आपकी मर्जी, आप शेयर करो ना करो आपकी मर्जी, काम करने वाला वो है आप, मैं तो बताने वाला हूँ तो मैंने बता दिया, जिसको जो करना है करो। जय श्री राम, ओम नमो नारायण, जय माता जी।